नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे शैव धर्म के बारे में, यानी भगवान शिव के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान विष्णु के बारे में, यानी भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि वैष्णव धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले आदि मानव हुआ करता था, उसके बाद युग चलता रहा, उसके बाद पाषाण काल आया, उसके बाद पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद ऋग वैदिक काल आया, उसके बाद वैदिक काल आया, फिर महाजनपद काल आया। तो शुरू हुआ महाजनपद काल आया, तो उसके बाद शुरू हुआ हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश आ गया। तो उस समय जो धनानंद राजा था, तो धनानंद राजा को हराकर चंद्रगुप्त ने अपना राज्य बनाया चाणक्य के सहयोग से। तो उस समय से ये की कहानी है, ये वैष्णव धर्म। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे कि भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। क्या में मिलती है? उपनिषदों में इनकी प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है संस्थापक वैष्णव धर्म के जो कि वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण जो कि संस्थापक है, प्रथम संस्थापक वासुदेव कृष्ण है, जो कि यादव कुल के नेता थे। कौन? वो वासुदेव कृष्ण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद, जो कि श्री कृष्ण से उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो श्री कृष्ण से ये उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म में श्री कृष्ण को देवकी पुत्र एवं ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र, यानी देवकी का बेटा, ऐसे समझिए, देवकी का पुत्र एवं ऋषि घोर आंगिरस यानी इनके गुरु को शिष्य बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन शिष्य? कृष्ण जी शिष्य थे ऋषि घोर आंगिरस के। नेक्स्ट है भागवत धर्म, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में पूछा है, जो इंपॉर्टेंट है वैष्णव धर्म में पढ़ना है, उससे संबंधित ये प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भागवत धर्म, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित रखता है। भागवत धर्म का सिद्धांत जो कि भागवत गीता में निहित है। भागवत धर्म का सिद्धांत कहाँ निहित है? भागवत गीता में निहित है। ठीक है, भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व जो कि भक्ति एवं अहिंसा करना, ये मुख्य तत्व है, सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु भगवान के 10 अवतार उल्लेख है किसमें? भागवत संप्रदाय या कहिए वैष्णव धर्म में उल्लेख मिलता है विष्णु भगवान को का, जो कि वो 10 अवतार लिए हैं। जो कि सबसे पहला मत्स्य अवतार, मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य माने मत्स्य पुराण का अवतार लेते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य कूर्म अवतार, कूर्म माने कछुआ होता है, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम माने होता है कृष्ण जी का बात कर रहा है, बुद्ध अवतार तथा कल्कि अवतार। बहुत सारे इतिहासकारों ने कल्कि अवतार का भी उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विष्णु के अवतारों में वराह, जो वराह अवतार था, उसमें सर्वाधिक अवतार का प्रथम लोकप्रिय था वराह अवतार, जो कि बहुत लोकप्रिय रहा। कि वराह अवतार प्रथम उल्लेख मिलता है इसमें ऋग्वेद में वराह अवतार का प्रथम उल्लेख मिलता है, इसलिए वराह अवतार सबसे लोकप्रिय रहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय, जो कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। जो कि वैष्णव संप्रदाय में जो ईश्वर को प्राप्त करने का, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका जो ईश्वर की प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, जो कि जो भी कष्ट होता है उसका निवारण करने के लिए, जो कि सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है वैष्णव संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय के अन्य भी नाम हैं, जैसे पांचरात्र मत, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से हैं? तो मथुरा, अयोध्या, बद्रीधाम, तिरुपति, बालाजी, श्रीनाथ, द्वारिकानाथ, ये वैष्णव धर्म के तीर्थ स्थान हैं, ये याद रखिएगा। और दोस्तों वैष्णव धर्म में संस्कार भी है। तो कुछ संस्कार का मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ, ऐसा ही बता देता हूँ। जो कि कुछ संस्कार भी है, जो कि वैष्णव मंदिर में भगवान विष्णु और राम कृष्ण की मूर्ति होती है। ठीक है,
वैष्णो मंदिर में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको विष्णु, राम और कृष्ण के मंदिर मिलेंगे। ठीक है, ये प्रथम संस्कार। द्वितीय संस्कार है, वैष्णो धर्म के लोग एकेश्वरवाद के प्रति कट्टरता नहीं होते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। ठीक है। तीसरा, वैष्णो धर्म या संप्रदाय कहिए के साधु संत जो होते हैं, सन्यासी कहिए या साधु संत कहिए, जो कि सिर मुंडवाकर चूटियाँ यानी टिक्की जिसको बोलते हैं, उसको चूटियाँ रखते हैं। ठीक है, सिर मुंडवाकर टिक्की रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, ये सभी पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान दिन में करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो कि ये पूजा और जो यज्ञ अनुष्ठान है ये दिन में करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भी है जो कि वैष्णव धर्म के लोग सूर्य पर आश्रित व्रत का उपासना करते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, जो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं और सब धर्म को नेगलेक्ट करता हूँ, जो अपना अपना धर्म है वो सब लोग मानता है। सबसे पहले तो इंसानियत का धर्म आदमी के अंदर होना चाहिए, बाद में धर्म वगैरह ये सब होना चाहिए। खैर, हमको पढ़ना है। तो वैष्णव धर्म के जो लोग होते हैं वो सूर्य पर आधारित व्रत की उपासना करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म में जो दाह संस्कार होते हैं, दाह संस्कार यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर को जलाने की रीति रिवाज है। वैष्णव धर्म में कहा गया है जिस आदमी का मृत्यु हो जाता है तो उसका मृतक शरीर को जलाने की रीति रिवाज कही गई है। और नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म में चंदन का तिलक लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और भी एक है, जो वैष्णव धर्म में साधु को आचार्य, संत, स्वामी, महात्मा आदि कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो कि साधु को साधु कहकर पुकारा जाता है, आचार्य कहकर पुकारा जाता है, संत कहकर पुकारा जाता है, स्वामी कहकर पुकारा जाता है, महात्मा कहकर पुकारा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात को आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और एक और बात, अगर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन जाता रहे। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।